हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग गुड। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था इनेट इम्यूनिटी के बारे में। इनेट इम्यूनिटी में टोटल 4 बैरियर्स होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं, जो हमारी बॉडी को इनेट इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। पहला जो होता है वो होता है फिजिकल बैरियर, सेकंड वन वो इज़ फिजियोलॉजिकल बैरियर, थर्ड वन इज़ सेल्यूलर बैरियर एंड द लास्ट वन इज़ साइटोकाइन बैरियर। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको सेल्यूलर बैरियर और साइटोकाइन बैरियर के बारे में एक्सप्लेन किया था, व्हाट आर दीज बैरियर एंड हाउ दे प्रोवाइड इम्यूनिटी टू आवर बॉडी फ्रॉम द वेरियस पैथोजेंस। तो साइटोकाइन बैरियर में क्या होता है, मैं थोड़ा सा आपको रिकैप करूँगी फिर से प्रीवियस वीडियो में जो मैंने बताया था आपको। तो साइटोकाइन बैरियर क्या होता है, कोई भी वायरस अगर बॉडी को अटैक कर रहा है, ठीक है, तो वायरस का एंट्री लेता है बॉडी में। एंट्री लेने के बाद वो हमारे सेल्स में एंटर होता है। तो जो वायरस इन्फेक्टेड सेल होते हैं ना, जिन सेल में वायरस एंटर कर चुका होता है, जो वायरस इन्फेक्टेड सेल होते हैं, वो एक केमिकल रिलीज करते हैं जिनको बोलते हैं हम इंटरफेरोन। क्या बोलते हैं? इंटरफेरोन। इंटरफेरोन आर द केमिकल सिक्रेटेड बाय वायरल इन्फेक्टेड सेल। अब ये जो इंटरफेरोन काम क्या करेंगे, अभी कुछ सेल बॉडी के ऐसे होंगे, ठीक है, बॉडी में बहुत से सेल ऐसे होंगे जहाँ अभी वायरस ने इन्फेक्शन नहीं किया होगा, जहाँ तक वायरस घुसा नहीं होगा अभी। तो ये जो इंटरफेरोन होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो मैसेज पहुँचाते हैं अभी उन सेल को जो अभी वायरस से इन्फेक्टेड नहीं है। तो जो हेल्दी सेल होते हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे, वो केमिकल सिक्रीट करना शुरू कर देते हैं। उन केमिकल्स को हम बोलते हैं एंटीवायरल प्रोटीन। और ये एंटीवायरल प्रोटीन करेंगे क्या, ये एंटीवायरल प्रोटीन वायरस की एंट्री को प्रोहिबिट कर देंगे कि वो हेल्दी सेल में एंटर ना हो पाए। तो ये था साइटोकाइन बैरियर। नाउ मूव ऑन टू द सेलुलर बैरियर। बॉडी में, हमारे ब्लड में कुछ ऐसे सेल्स हैं जो हमें पैथोजन के अगेंस्ट डिफेंड करते हैं, हमारी बॉडी को डिजीज़ फ्री रखते हैं। दीज सेल्स आर नोन एज WBCs, ठीक है। तो WBCs होते हैं जो हमारी बॉडी को पैथोजेंस के अगेंस्ट डिजीज़ फ्री रखते हैं या पैथोजेंस के अगेंस्ट फाइट करने का काम करते हैं। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि दो तरह के WBCs होते हैं। फर्स्ट वन इज ग्रेन्युलोसाइट्स। हियर यू कैन सी फर्स्ट वन इज granulocytes and the second one is agranulocytes. These are two type of WBCs that are found in our blood. WBCs are also known as leukocytes. WBCs को हम ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं। अब ग्रेन्युलोसाइट जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज न्यूट्रोफिल, सेकेंड इज इओस्नोफिल एंड द थर्ड इज बेसोफिल, ठीक है। अब ग्रेन्युलोसाइट को ग्रेन्युलोसाइट बोलते क्यों हैं, क्योंकि ये ऐसे WBCs होते हैं जिनके साइटोप्लाज्म में यू कैन सी स्मॉल स्मॉल पार्टिकल नोन एज ग्रेन्यूल। यानी इनके साइड जब हम इनको माइक्रोस्कोप, इन सेल को माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे, स्लाइड पे स्मीयर करके ब्लड को, तो WBCs के, वो WBCs जिनके साइटोप्लाज्म में दानेदार पार्टिकल्स विजिबल होंगे, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल विजिबल होंगे, उनको कैटेगराइज कर दिया गया ग्रेन्युलोसाइट के अंदर। और वो WBCs जिनके साइटोप्लाज्म में एज सच कोई विजिबल पार्टिकल नहीं होते, यानी ग्रेन्यूल्स नहीं होते, उनको, उन सभी को रख दिया ए ग्रेन्युलोसाइट्स में। तो मैं वन बाय वन आपको सब कुछ एक्सप्लेन करूँगी, टाइप ऑफ ग्रेन्युलोसाइट, देन आई विल एक्सप्लेन टू यू टाइप ऑफ ए ग्रेन्युलोसाइट। अब ये हमें WBCs के बारे में पता क्यों होना चाहिए, क्योंकि हम इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं और ये जो WBCs होते हैं वो ही पैथोजन जो हमारी बॉडी में एंटर करते हैं उनके अगेंस्ट फाइट करने का काम करते हैं। अब हमें पता होना चाहिए कौन से WBCs जो है वो हमें इनेट इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगे
और कौन से ऐसे WBCs है जो हमें एक्वायर्ड इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करूँगी। मे बी आपने 11th क्लास में पहले पढ़ा हो, बट रिकैप करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमें पता ही नहीं होगा कि कौन से WBCs जो है किस तरह की इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, किस तरह का फंक्शन या एक्टिविटी करके पैथोजन के अगेंस्ट लड़ रहे हैं, तो हमें आगे कुछ समझ आने वाला है नहीं। क्योंकि जब हम कैंसर को समझेंगे या अभी हम अडेप्टिव इम्यूनिटी के बारे में बात करेंगे, तो हमें ये सब पता होना चाहिए। तो इनेट इम्यूनिटी जो है ना, इनेट इम्यूनिटी प्रोवाइड करने वाले सेल कौन है हमें पता होना चाहिए ब्लड में। तो मैंने जैसे आपको बताया कि WBCs दो तरह के होते हैं, ग्रैन्युलोसाइट एंड ए ग्रैन्युलोसाइट। ग्रैन्युलोसाइट फिर 3 टाइप्स के थे। हियर यू कैन सी, लेट मी मेक यू विजिबल। फर्स्ट वन इज न्यूट्रोफिल, second one is eosinophil and the last one is basophil। ये ग्रैन्युलोसाइट है, ठीक है, टाइप ऑफ ग्रैन्युलोसाइट है। लेकिन इनमें जो इन 3 टाइप्स के ग्रैन्युलोसाइट में जो हमें इनेट इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, दैट इज ओनली न्यूट्रोफिल्स। यानी न्यूट्रोफिल ऐसे ग्रैन्युलोसाइट है या ऐसे WBCs है जो हमें बाय बर्थ मिले होते हैं। और इओसनोफिल एंड बेसोफिल हमारी बॉडी में या हमारे ब्लड में जब डेवलप होते हैं, जब हम अपने आफ्टर बर्थ पैथोजन को एनकाउंटर करते हैं। हमारी बॉडी जो है जब आफ्टर बर्थ वेरियस पैथोजन को एनकाउंटर करेगी, देन बेसोफिल एंड इओसनोफिल टाइप ऑफ ग्रैन्युलोसाइट जो है हमारे ब्लड में डेवलप होते हैं। एंड ऑल्सो हेयर we can see the type of A granulocyte. Okay, A granulocyte are of 2 type, lymphocyte and monocyte। lymphocyte and monocyte। अब A granulocyte 2 तरह के हैं, granulocyte 3 तरह के हैं, लेकिन they all are not providing innate immunity to us। only neutrophil among granulocyte and monocyte among A granulocyte will involve to provide innate immunity to our body। ठीक है, बाकी जो बेसोफिल है और इओसनोफिल है अमंग ग्रैन्युलोसाइट एंड लिम्फोसाइट अमंग ए ग्रैन्युलोसाइट, ये एक्वायर्ड या अडेप्टिव इम्यूनिटी हमारी बॉडी को प्रोवाइड करते हैं, जो कि डेवलप होते हैं आफ्टर बर्थ व्हेन वी एनकाउंटर वेरियस पैथोजन। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इनेट इम्यूनिटी बता रही थी। पहले मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था इनेट इम्यूनिटी के बारे में। जो इनेट इम्यूनिटी होती है वो क्या होती है, वो बाय बर्थ हमारे पास होते हैं। इनबोर्न इम्यूनिटी भी उसे हम बोलते हैं, यानी जब हम पैदा होंगे तो इन दोनों इनेट इम्यूनिटी के साथ पैदा होंगे। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था कि क्या ऐसे बैरियर है जो हमें इनेट इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। फिजिकल बैरियर मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, फिजियोलॉजिकल बैरियर, साइटोकाइन बैरियर। आई होप ये तीनों आपको क्लियर होंगे। सेल्यूलर बैरियर में आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ जो इनेट इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। 2 टाइप ऑफ ब्लड सेल है, ठीक है, 2 टाइप ऑफ ब्लड सेल, 1 अमंग ग्रैन्युलोसाइट एंड 1 अमंग ए ग्रैन्युलोसाइट, जो हमें इनेट इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। एंड व्हाट आर दे? First one is neutrophil among granulocyte and monocyte among, just a sec, let us continue। what I am telling you is नेट का इशू है these days, तो थोड़ा बीच बीच में क्या होता है, नेट की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। तो एनीवेज लेट गेट स्टार्टेड। तो मैं आपको बता रही थी देयर आर न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट दैट प्रोवाइड इनेट इम्यूनिटी टू अवर बॉडी। तो हाउ दे कैन प्रोवाइड इनेट इम्यूनिटी टू अवर बॉडी? एक्चुअली what they do phagocytosis। what they do phagocytosis।
ओके, तो जब भी कोई पैथोजन आता है ना हमारी बॉडी में, तो जो इनेट इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए सबसे पहले कदम उठाएगा, ठीक है, सबसे पहले तैयार होगा हमारी ब्लड में, वो होते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, वो होते हैं न्यूट्रोफिल. सो दे आर न्यूट्रोफिल. So what they do? What they do? They first respond to infection, whatever the infection may be. फर्स्ट न्यूट्रोफिल आते हैं. कोई भी इन्फेक्शन हमारी बॉडी में आता है तो सबसे पहले हमारे ब्लड में जो एक्टिव होते हैं सेल, वो न्यूट्रोफिल होते हैं, जो कि पैथोजन को एनकाउंटर करने के लिए आते हैं, ठीक है. एंड नाउ न्यूट्रोफिल के बाद फिर मोनोसाइट्स आते हैं, ठीक है, बाय बर्थ, मतलब जब हम पैदा होते हैं जब की बात है. उसके बाद तो फिर लिम्फोसाइट भी ब्लड में डेवलप हो जाते हैं, जो कि पैथोजन को किल करने के लिए आएंगे. तो न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट कैसे किल करते हैं? दे बोथ फंक्शन इन द सेम वे. ओके, अब ये करते क्या है? दोनों फैगोसाइटोसिस से, न्यूट्रोफिल भी और मोनोसाइट भी, यहाँ पर आप देख सकते हैं, फैगोसाइटोसिस से क्या करते हैं? पैथोजन को किल करते हैं. फैगोसाइटोसिस होता क्या है? आपने अमीबा के बारे में पढ़ा होगा अपनी लोअर क्लासेस में. अमीबा क्या होता है? उसकी कोई एक पर्टिकुलर शेप नहीं होती, लेकिन जहाँ पर उसको फूड पार्टिकल, जहाँ पे भी फूड पार्टिकल होता है तो वो क्या करता है? फॉल्स फीट बनाएगा. एक्चुअली में उसके कोई फीट नहीं होते, फॉल्स फीट बनाएगा, जिनको हम बोलते हैं सुडोपोडिया. और वो क्या करेगा? फूड पार्टिकल के चारों तरफ अपने फॉल्स फीट ले आएगा. जैसे ही फूड पार्टिकल के चारों तरफ फॉल्स फीट उसके आ गए, देन वो फॉल्स फीट क्या होंगे? आपस में फ्यूज हो जाएंगे और जो फूड पार्टिकल है वो अंदर चला आएगा, अमीबा की सेल के अंदर चला गया. इसी तरह से न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट भी सेम वे में काम करते हैं. जैसे ही कोई पैथोजन आएगा, ये सुडोपोडिया लाइक स्ट्रक्चर एक्सपेंड करेंगे अराउंड द पैथोजन और वो फ्यूज हो जाएंगे. देन जो पैथोजन है वो न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट के सेल के अंदर चला जाएगा, ठीक है. और इनमें क्या होते हैं? न्यूट्रोफिल में और मोनोसाइट में लाइजोसोम होते हैं. लाइजोसोम आर हाइड्रोलिटिक डाइजेस्टिव एंजाइम. वो क्या करते हैं? पैथोजन को डाइजेस्ट कर लेते हैं, ठीक है. इस तरह से न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट हमारी बॉडी को इनेट इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं. तो इनेट इम्यूनिटी आई होप आपको क्लियर होगी कि कैसे सेल्यूलर बैरियर से हमें मिलती है. अदर सेल दैट प्रोवाइड इनेट इम्यूनिटी आर नेचुरल किलर सेल. नेचुरल किलर सेल भी होते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, जो बाय बर्थ हमें मिले होते हैं. नेचुरल किलर सेल करते क्या है? हमारी बॉडी के बहुत सारे सेल होते हैं जो टाइम टू टाइम कैंसरस सेल में बदलते रहते हैं, जिनमें म्यूटेशन होती रहती है, या फिर सेल का भी, हर एक सेल का अपना लाइफ स्पैन है. आफ्टर दैट टाइम उनकी डेथ होनी होती है, ठीक है. तो नेचुरल किलर सेल करते क्या हैं? जो बॉडी में सेल एबनॉर्मल हो गए हैं, यानी जिन्होंने अपना फंक्शन खो दिया है या फिर किसी तरह का उनमें म्यूटेशन हो गया, तो नेचुरल किलर सेल क्या कर देंगे? उनको मार देंगे, उनको क्या कर देंगे? ब्रस्ट कर देंगे बाय सिक्रीटिंग सम एंजाइम ऑन देम, ठीक है. क्योंकि जो एबनॉर्मल सेल हो गए हैं ना हमारी बॉडी के, वो भी हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं. और नेचुरल किलर सेल करते क्या है? एपोप्टोसिस करते हैं. एपोप्टोसिस को हम प्रोग्राम सेल डेथ भी बोलते हैं. हर एक ब्लड सेल की या बॉडी सेल की क्या होता है? एक पर्टिकुलर लाइफ स्पैन होता है, जिसके बाद उसको किल करना होता है, यानी मरना होता है. तो ये क्या करते हैं? जिस भी सेल का वो लाइफ स्पैन पूरा हो गया है, उसके पास जाएंगे, नेचुरल किलर सेल के रिसेप्टर उस पर बाइंड करेंगे सेल पे. देन ये क्या करेंगे?
ऐसे केमिकल उसके ऊपर रिलीज कर देंगे जो कि सेल को ब्रस्ट कर देंगे और जो सेल है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, तो इनेट इम्यूनिटी प्रोवाइड हुई बाय फैगोसाइटोसिस। नेचुरल किलर जो फैगोसाइटोसिस था वो किया न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट ने। नेचुरल किलर सेल ने कैसे हमारी बॉडी को बचाया? बाय रिलीजिंग केमिकल एंड कॉजिंग द डेथ ऑफ abnormal cell of body or cancerous cell or the cell that get mutated by releasing chemical on them, then the abnormal cell got busted by this chemical. Third one is mast cell, जो हमें बाय बर्थ मिले होते हैं। मास्ट सेल क्या करते हैं? मास्ट सेल ये करते हैं कि मान लो हम छोटे हैं, पैदा हुए हैं, हम गिर गए, ठीक है, हम गिर गए और हमें चोट लग गई। अब क्या है, अभी हम पैदा हुए हैं या बिल्कुल छोटे, तो हमारे अंदर लिम्फोसाइट तो डेवलप नहीं होते उस टाइम तक। ठीक है, तो हम गिर गए, हमें चोट लगी, तो ये मास्ट सेल क्या करते हैं? दे सिक्रीट हिस्टामिन, दे सिक्रीट अ केमिकल कॉल्ड हिस्टामिन। अब हिस्टामिन करता क्या है? जो हमारी ब्लड वेसल होते हैं ना, जो साइट ऑफ इंजरी है, ठीक है, वहाँ पे ब्लड वेसल होंगी, तो ये ब्लड वेसल को क्या कर देगा? उसके साइज को एक्सपेंड कर देगा। अब जब ये ब्लड वेसल के साइज को एक्सपेंड करेगा तो मोर एंड मोर WBCs उस कैपिलरी से, उस ब्लड वेसल से निकलकर कहाँ आ जाएंगे? साइट ऑफ इंजरी पे। क्योंकि जहाँ पर चोट लगी है वहाँ पर थ्रू एयर या फिर हम जब टच हुए, गिरे, तो हमारे उस साइड पे इन्फेक्शन आ गया, या एयर के थ्रू भी आ सकता है, तो ये क्या करेगा? मास्ट सेल वहाँ की ब्लड वेसल को क्या कर देगा? इन्फ्लेमेट कर देगा, या उनको उन पे स्वेलिंग आ जाएगी, या उनके साइज को एक्सपेंड कर देगा। तो जो कैपिलरीज में, ब्लड कैपिलरीज में या ब्लड वेसल में पोर्स होते हैं, उनके थ्रू जो है न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट क्या होंगे? साइट ऑफ इन्फेक्शन के पास इकट्ठा हो जाएंगे, और ताकि पैथोजन बॉडी के अंदर एंटर ना करे, वहीं उसको क्या कर देंगे? किल कर देंगे। ये मास्ट सेल है। तो इनेट इम्यूनिटी जो प्रोवाइड करते हैं वो न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, नेचुरल किलर सेल एंड द मास्ट सेल। ये 4 टाइप ऑफ सेल हैं जो इनेट इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक को मैं नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि आज फिर बहुत ज़्यादा नेट प्रॉब्लम हो रही है। आई विल मेक सॉल्यूशन फॉर इट। एक्चुअली मैंने काफ़ी सारा मटेरियल तक कल की वीडियो भी पेंडिंग रह गई थी, और आज की वीडियो के लिए भी जो है वो प्रिपेयर किया था, बट ड्यू टू पुअर नेट कनेक्शन बार बार प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं इसका भी सॉल्यूशन करूँगी। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो हमारे ग्रैन्युलोसाइट रह गए हैं, बेसोफिल्स एंड इओसिनोफिल, एंड जो लिम्फोसाइट रह गए हैं, बी एंड टी लिम्फोसाइट, वो एक्सप्लेन करूँगी। ये बच्चा इसलिए पता होना जरूरी है कि किसी बच्चे को पता भी हो सकता है ऑलरेडी। आप में से बहुत से बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिनको ऑलरेडी इनके बारे में पता हो, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे रिकैप करना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम अडेप्टिव इम्यूनिटी की बात करेंगे, ठीक है, या एंटीबॉडीज़ की बात करेंगे कि कैसे जो बी लिम्फोसाइट हैं वो एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी हमें प्रोवाइड करते हैं, या कैसे टी लिम्फोसाइट हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि ये क्या होते हैं और इनका फंक्शन कैसे, और ये क्या एक्टिविटी करके हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। तो वो सब अभी कंटिन्यू रहेगा, ज़रूरी है। मैं साथ के साथ आज की वीडियो से नीट भी कवर कर रही हूँ, क्योंकि मई जून में आपके एग्ज़ाम होते हैं, तो नीट में, ठीक है, उसको भी मैं आज की वीडियो से साथ लेके चल रही हूँ। प्रीवियस वीडियो में अगर कुछ ऐसा रह गया होगा जो नीट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं टॉपिक, तो मैं सेपरेट वीडियो बना के उन टॉपिक्स को आपके साथ एक्सप्लेन कर दूँगी, आपको एक्सप्लेन कर दूँगी, डिस्कस कर दूँगी। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, हैव अ नाइस डे अहेड। थैंक यू।